एक पूरे प्रदेश की इनकम टैक्स की बड़ी ऑफिसर थी, नारायण भैया जी ने हमको सुनाया। पूरे उत्तर प्रदेश की इनकम टैक्स की चीफ थी माता जी कोई। तो वो पूज्य श्री राधा बाबा का दर्शन करने आती थी गीता वाटिका। तो अब वहां तो सब सेठ साहूकार ही हैं और इनकम टैक्स का काम सबको पड़ता ही है। तो जब आती तो उनको विशेष अगवानी होती थी, गेट पे पहुंच जाना, रिसीव करना, लाना, कुर्सी पर बिठाना, बाबा के नजदीक ले आना, ये सब करते थे लोग, आसपास वाले लोग। अब उसकी सेवानिवृत्ति हो गई, रिटायर्ड हो गई वो। अब आई तो सरकारी कोई व्यवस्था तो अब नहीं थी उसके पास के, कोई अंगरक्षक हो, आगे पीछे अधिकारी, अब कुछ नहीं। फिर तो अपनी गाड़ी से आई। तो आई तो सत्संग हो रहा था, किसकी कथा हो रही थी, तो बाबा एक तरफ बैठ के श्रवण भी कर रहे थे। और वो आई तो आकर आगे के जगह पे, एक जगह कुर्सी उर्सी कुछ नहीं थी, वहां आके आगे वो बैठने लगी। तो उन महिलाओं ने ठूंसा मारना शुरू कर दिया उसको, यहाँ कैसे चली आई, ये यहाँ कैसे आई। वही महिलाएं जो अभी 4-6 महीने पहले जब वो पद पे थी तो बहुत आदर करती थी, वही महिलाएं ठूंसा मारने लगी। बैठने नहीं दिया उन लोगों ने वहां। बेचारी परेशान हो गई कि आज हमको न कोई रिसीव करने वाला है, न कोई पूछने वाला है। मैं बाबा का दर्शन करने आई तो जैसे सामान्य लोग आगे वैसे आगे बैठ गए। बेचारी तकलीफ पा रही थी, तो फिर लोगों ने उसको उठा करके दूसरी जगह बिठाया। बाबा तो बाबा ही ठहरे। बाबा जोर से हंसे, बोलो वृंदावन बिहारी। ये है संसार के पद प्रतिष्ठा की हालत। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए तो बुढ़ापे में भी चमक ऐसी चेहरे पे आ जाती है जैसे 16 साल 18 साल का कोई किशोर हो। और वही प्रधानमंत्री जी विश्वास मत हार गए, सरकार गिर गई, दूसरे दिन टीवी में उनका फोटो देख लो, ऐसे झुर्रियां पड़ जाएंगी, ऐसे हो जाएंगे जैसे पता नहीं महीना 1.5 महीना से अनशन कर रहे हो, ऐसा चेहरा हो जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की भी हालत है। संसार में कभी किसी की सदा साहिबी नहीं है। चलो जाने दो। चक्रवर्ती सम्राट, सप्तद्वीपवती पृथ्वी का कोई एक छत्र सम्राट हो, उसकी साहिबी तो है महाराज। सब जगह डंका बज रहा उसका। एक करोड़ वर्ष तक राजर्षि भरत जी ने शासन किया। कितने वर्ष तक? 1 करोड़ वर्ष तक शासन किया। ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी, और उनको थोड़ा अहंकार हो गया। भक्त तो थे पर थोड़ा अपनी साहिबी का अहंकार हो गया कि हम चक्रवर्ती सम्राट, उसमें भी इतने लंबे समय तक शासन करने वाले, सब जगह हमारा डंका बज रहा है। तो ठाकुर जी ने भेज दिया अपने मन को भरत जी के यहाँ। ठाकुर जी का मन कौन है जानते हो? कौन है? नारद जी। ठाकुर जी का मन ही श्री नारद जी है। इसलिए बिना नारद जी के कोई लीला बनती नहीं। बिना मन के कोई काम होता है क्या? इसलिए ठाकुर जी के कोई अवतार हो, सब में नारद जी जरूर आएंगे। नारद जी को भेज दिया। नारद जी नारायण 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 बीणा बजाते हुए पहुंच गए। आओ आओ नारद जी आओ, आप तो विचरते ही रहते हैं तीनों लोकों में। बैठे कुशल क्षेम हुआ तो भरत जी को तो थोड़ा आ गया था ना अहंकार। तो भरत जी बोले कि आप तो सनातन काल के ऋषि हैं, आपके सामने तो न जाने कितने लोग आए कितने गए। आपका ये जो सेवक है
पूरी धरती पर शासन करते करते 1 करोड़ वर्ष बीत गए। ये सेवक सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट, आपका सेवक। तो और भी कोई सम्राट आपने ऐसे सुने? तो नारद जी हंसे रहस्यपूर्ण हंसी में, नारायण 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 राजन, आपके जैसे तो आप ही हैं। वाह क्या कहना, इसमें आपका यश सर्वत्र फैल रहा है। पर एक बात है, जो विशिष्ट चक्रवर्ती सम्राट होते हैं ना, उनका नाम सुमेरु पर्वत पर स्वर्णाक्षरों में अंकित हो जाता है। आप वहां जाकर देख लो कितने चक्रवर्ती सम्राट इसके पहले हो चुके हैं। सबका थोड़ा आजकल की भाषा में कहते हैं बायोडाटा, वो भी सब लिखा होता है कि कितने साल ये जिए, कितना शासन किया, संक्षिप्त परिचय भी उनका होता है, वो सब लिखा हुआ, वहां जाके देख लो। वहां देखा उन्होंने जाकर भरत जी ने, तो महाराज लाखों योजन ऊंचा है सुमेरु पर्वत, उसी पर ब्रह्मा जी का लोक अवस्थित है, ब्रह्म सभा उसी पर है। वो देखा उन्होंने तो सुमेरु पर्वत पर असंख्यों नाम लिखे थे चक्रवर्ती सम्राटों को, एक से बढ़कर एक। खूब घूमे फिरे वो, कई दिन लग गए उनको खोजते खोजते, अपना नाम कहीं नहीं मिला। अरे बोले हम तो सोचते थे कि हम ही सबसे बड़े, हम तो कहीं नहीं है। खोजते 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 इतनी सी पट्टी में, 1 उंगली भर जगह में लिखा था चक्रवर्ती सम्राट भरत, बस इतना ही लिखा था, कुछ नहीं लिखा। सोई वैराग्य हो गया उनको, अरे कुछ नहीं, संसार के पद प्रतिष्ठा की, साहिबी की कोई कीमत नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जहौ युवैव मलवदुत्तम श्लोक लालसा, अभी युवावस्था ही थी, पर ये घटना जैसे ही सामने आई, वैराग्य हो गया। मल के समान पद का त्याग करके पुलाश्रम में जाकर भजन करने लगे। साधुओं में भी पद होते हैं, ये महंत हैं, ये श्री महंत हैं, ये अनीके महंत हैं, ये अखिल भारतीय महंत हैं, ये राष्ट्रीय सचिव हैं, जाने क्या क्या साधुओं में भी पद होते हैं। उनकी भी हालत यही है, जब उनका उन पदों पर चयन हो जाता है, किसी को चित्त में नहीं गिनते, और जैसे ही पद मुक्त हो जाते हैं तो कोई उनको पूछता भी नहीं। चाहे पूरे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने रहो, चाहे जिसके बने रहो, पद पर जब तक व्यक्ति रहेगा तब तक पूछ होगी। पद मुक्त हुए कोई पूछने वाला नहीं, जहां रहते वहां लोग नहीं पूछते हैं। इसलिए छोटे मोटे गुमानों में फूलो मत, हम ये बन गए, हम वो बन गए, हम वो बन गए। जितना बनोगे उतना ही बिगड़ोगे, बन नहीं गए, बिगड़ गए। एक पद ऐसा है जिस पद की प्राप्ति के बाद फिर उससे जीव डिगता नहीं है। वो पद क्या है? वो है श्री राम पद। भरत जी ने कहा, तुम लोग हमको चक्रवर्ती सम्राट का पद देना चाहते हो, लेकिन हमें वो पद नहीं चाहिए। कितने आए कितने गए, हमारे पिताजी भी तो उस पद पर थे, कहां रह गए, चले गए। हमको तो वो पद चाहिए। कौन सा पद? आपुनि दारुण दीनता सबहि कहूं सिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। हमारे वृंदावन की एक विभूति
परम श्रद्धे श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, बाद में उन्होंने सन्यास ले लिया था तो दूसरा नाम उनका हो गया, जिनके पौत्र श्री पुंडरीक जी बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं, प्रत्येक विषय का बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं। अपने बाबा अपने पिता की झलक उनके प्रवचन में दिखाई पड़ती है। तो पूज्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी के मुखारविंद से एक बार हमने सुना, उनकी वाल्मीकि रामायण की कथा हुई थी, हम सुनने जाते थे। बहुत सुंदर भाव। उन्होंने कहा कि राम जी के राज्याभिषेक की सारी सामग्री भरत जी लेके गए थे चित्रकूट, तो सरकार ये सामग्री लाए हैं, हमारी बड़ी इच्छा थी कि आपका अभिषेक हो, पिताजी की भी इच्छा थी। आप कहते हैं कि पादुका जी शासन करेगी। भरत जी ने कहा कि आप सबकी इच्छा हमारे अभिषेक की थी और हमारी इच्छा तुम्हारे अभिषेक की है, भरत जी का राज्य अभिषेक हो, और तुम राजी नहीं हो। ये पादुका ले जाओ, ये आधार रहेंगी। मांग मांग आयुष्कर हैं, आज्ञा लेकर के उनसे भरत जी शासन चलाते हैं। अब पादुका जी का अभिषेक होना है। भरत जी कहते थे कि पादुका जी का ही अभिषेक हो जाए, क्योंकि जो राजा होगा उसका अभिषेक होगा। राजा तो हम है नहीं, राजा तो आपकी पादुका जी हैं, तो पादुका जी का अभिषेक होगा। राम जी कहते थे पादुका जी का अभिषेक हम तो तुम्हारा अभिषेक करना चाहते हैं। तो भरत जी ने क्या कहा, बोले सरकार अब यहाँ जंगल में सिंहासन तो लाएं कहाँ से, तो मैं आपके चरणों में बैठ जाता हूँ और आप अपने चरण खड़ाऊं के सहित हमारे मस्तक पर रख दीजिए, और वशिष्ठ जी महाराज मंत्र बोल देंगे, अभिषेक हो जाएगा। तो पादुका जी का आपके चरणों के जल से इस आपके सेवक का भी अभिषेक, आपका भी मन रह जाएगा। बड़ा इतने अच्छे ढंग से उन्होंने कहा था, हम तो उतने अच्छे ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं। तो भरत जी ऐसे कुशल क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि श्री राम पद ही ऐसा पद है जिसकी प्राप्ति के बाद जीव को वहां से कभी नीचे नहीं गिरना होता है, डिगना नहीं होता है। बाकी संसार के जितने पद हैं सब आज हैं कल नहीं। इसलिए साहिब सदा, क्या सरल शील साहिब सदा, सीतापति सरिस न को। ये साहिब सदा है, सदा सर्वदा के साहिब हैं ये। इसका मतलब है कि इनके सेवक बनोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, इसलिए दुखी नहीं होगे। क्योंकि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। एक बक्सर वाले मामा जी का पद है, इसमें शायद नहीं होगा। प्रभु ही परमानेंट, इसमें नहीं है, शायद दूसरे में होगा कहीं। कभी आएगा सामने तो हम बताएंगे। है ना, जगत में प्रभु ही परमानेंट, प्रभु ही परमानेंट। और वो भी एक कोई व्यक्ति था, उसने कुछ गाया था, उसको सुनाया, तो उसको सुन करके उन्होंने वो तुरंत मामा जी ने बना दिया। सत्यनारायण जी थे भिवानी के। हाँ, सत्यनारायण जी थे भिवानी के। तेल चमेलियों के साबुन, हाँ, ये गाया था। तो उन्होंने क्या गाया, एक पंक्ति सुनाओ बाबा।
तेल चमेली ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली ओके सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं। तो मामा जी ने, जवाबी कीर्तन होते ना, मामा जी ने उत्तर दिया, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, है ओमनी प्रेजेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। हाँ, पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, है ओमनी प्रेजेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। साहिब सदा है, परमानेंट माने साहिब सदा। सत्य सनातन अज अविनाशी, साची गवर्नमेंट। हाँ, सत्य सनातन अज अविनाशी, साची गवर्नमेंट। उसके ऊपर और न कोई, उसके ऊपर और न कोई, वह सबका प्रेसिडेंट, जगत प्रभु ही परमानेंट। उसके ऊपर और न कोई, वह सबको प्रेसिडेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। वही क्रिएटर, वही क्रिएशन, फाउंडर एलिमेंट। हाँ, अंग्रेजी का कितना बढ़िया ज्ञान था उनको, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। फाउंडर और एलिमेंट, सबका स्वामी नहीं कोई उसका, सबका स्वामी वही नहीं कोई का, सबका स्वामी वही नहीं कोई, सबका स्वामी वही नहीं कोई, उसका पार्टिसिपेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। हाँ, सबका स्वामी वही नहीं कोई, उसका पार्टिसिपेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। उपादान कारण निमित्त वह, कहें शास्त्र श्रुति सेंट। संत को सेंट कहते ना, सेंट अंग्रेजी वाले। कहें उपादान कारण निमित्त वह, कहें शास्त्र श्रुति सेंट। वैसे कुछ भी कहे किसी का, वैसे कुछ भी कहे किसी का, भावुक सेंटीमेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। प्रभु से बढ़कर जग में कोई और न प्रेमिनेंट, प्रोमिनेंट। प्रभु से बढ़कर जग में कोई और न प्रोमिनेंट। सर्वनियामक सर्वसमर्थ जो, सर्वनियामक सर्वसमर्थ जो है ओमनीपोटेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। हाँ, सर्वनियामक सर्वसमर्थ जो है ओमनीपोटेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। सब हैं उसके शेष अंश, उस हाँ
सब हैं उसके शेष अंश, उसी पर डिपेंडेंट। हाँ, सब हैं उसके शेष अंश और उस हाँ, सब हैं उसके शेष अंश, उसी पर डिपेंडेंट। हाँ, सब हैं उसके शेष अंश, उसी पर डिपेंडेंट। वह न किसी का अंश नहीं कोई, वह न किसी का अंश नहीं कोई, उसका सप्लीमेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। विधि हरि हर सवि, हाँ, विधि हरि हर रवि शशि इंद्रादि, इन सब का फंडामेंट। हाँ, विधि हरि हर सवि शशि इंद्रादि, इन सब का फंडामेंट। भिन्न अभिन्न उभय विधि ये सब, भिन्न अभिन्न उभय विधि ये सब, प्रभु के एड जे सेंट। जगत में प्रभु ही परमा, जगत में प्रभु ही परमानेंट। उसे प्रमाणित करने को नहीं सक्षम डॉक्यूमेंट। हाँ, उसे प्रमाणित करने को नहीं सक्षम डॉक्यूमेंट। अपनी सत्ता सिद्ध करन हित, अपनी सत्ता सिद्ध करने हित, वही है सफिशिएंट। अपनी सत्ता सिद्ध करन हित, वही है सफिशिएंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। उसको आंक नहीं सकते कोई लायर अथवा क्लेंट। हाँ, उसको आंक नहीं सकते कोई लायर अथवा क्लेंट। मनवाणी और बुद्धि आदि से, मनवाणी और बुद्धि आदि से, वह अतिशय डिस्टेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट। मनवाणी और बुद्धि आदि से वह अतिशय डिस्टेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। है प्रभु का दरबार मोस्ट सुप्रीम पार्लियामेंट। हाँ, है प्रभु का दरबार मोस्ट सुप्रीम पार्लियामेंट। मोस्ट किसको कहते हैं? सबसे बढ़िया। पूरा कैसा है इसका? मोस्ट तो अंतिम हुआ ना। मच मोर मोस्ट है, मच मोर मोस्ट। हाँ, बच मोर मोस्ट। मन है प्रभु का दरबार मोस्ट सुप्रीम पार्लियामेंट। है प्रभु का दरबार मोस्ट सुप्रीम पार्लियामेंट। इधर उधर होता न कभी सर्वेश्वर का जजमेंट। हाँ, इधर उधर होता न कभी सर्वेश्वर का जजमेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। रहे बदलता और सभी का फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट। हाँ, रहे बदलता और सभी का फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट। नित्य एक रस प्रभु एटर्नल,
नित्य एक रस प्रभु एटर्नल, कभी न पड़ता फेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। जेनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, एटेंडेंट। हाँ, जेनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, एटेंडेंट, एटेंडेंट, एटेंडेंट। वही है ओनर, वही है डोनर, वही है ओनर, वही है डोनर, उसी का मैनेजमेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। हाँ, वही है ओनर, वही है डोनर, उसी का मैनेजमेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। करनो पड़े स्वीकार सभी को उसका अरेंजमेंट। हाँ, करना पड़े स्वीकार सभी को उसका अरेंजमेंट। नजर बचा न सके कोई उससे, नजर बचा न सके कोई उससे, वह है ओमनिशिएंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। हाँ, नजर बचा न सके कोई उससे, वह ओमनिशिएंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। अरे भैया ये तो पद बहुत बड़ा है। सभी जीव हैं प्रभु के प्यारे, एंट या एलिफेंट। हाँ, सभी जीव हैं प्रभु के प्यारे, एंट या एलिफेंट, एंट या एलिफेंट। सबका परम निवास वही है, सबका परम निवास वही है, सब उसके टेनेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। कभी न मांगे टैक्स कमीशन, कभी न मांगे रेंट। हाँ, कभी न मांगे टैक्स कमीशन, कभी न मांगे रेंट। ऐसे प्रभु की सेवा से होना, ऐसे प्रभु की सेवा से होना, कभी न तुम absent, जगत में प्रभु ही परमानेंट। हाँ, ऐसे प्रभु की सेवा से होना न कभी एब्सेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। एब्सेंट नहीं होना, और चीज में एब्सेंट हो जाओ पर सेवा में एब्सेंट मत हो। अक्षय है भंडार प्रभु का, ज्यों जनरल मर्चेंट। अक्षय है भंडार प्रभु का, ज्यों जनरल मर्चेंट। लौटा नहीं निराश कभी कोई, लौटा नहीं निराश कभी कोई, हार्दिक एप्लीकेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। हाँ, उसके अनुशासन को जो कोई करेगा इम्प्लीमेंट, इनके अनुशासन को जो कोई करेगा इम्प्लीमेंट,
परमारथ व्यवहार निपुण हो, परमारथ व्यवहार निपुण हो, पार्षद इम्पोर्टेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। मानव जीवन मूल्यवान अति, करो जो व्यर्थ एब्सेंट, परंतु जीवन मूल्यवान अति, करो जो व्यर्थ स्पेंट। माथो कूटत छाती पीटत, करनो पड़े रिपेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। मानवता से भिन्न बिगाड़ा यदि अपना ट्रीटमेंट, मानवता से भिन्न बिगाड़ा यदि अपना ट्रीटमेंट, 184 और नरक में, 184 और नरक में, भोगो पनिशमेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। एक पिता के कई पुत्र भय, नेचर से डिफरेंट, एक पिता के कई पुत्र भय, नेचर से डिफरेंट। भयो विभीषण सेंट, किंतु रावण कहलायो जायंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, भयो विभीषण सेंट, किंतु रावण कहलायो जायंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। रहो भजन सत्संग माही तो होवे इम्प्रूवमेंट, रहो भजन सत्संग माही तो होवे इम्प्रूवमेंट। इधर उधर भटके तो कभी हो, इधर भटके तो कभी हो सकता एक्सीडेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। राम नाम भव रोग मिटावन, हेतु दवा पेटेंट, राम नाम भव रोग मिटावन, हेतु दवा पेटेंट। कभी नहीं डस सके उसे संसार रूप सरपेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। ऐसी रहनी रहो न हो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट, ऐसी रहनी रहो नहीं हो मेरे खिलाफ कंप्लेंट। सरल सजग श्रम दम एकांतिक, सावधान टोलरेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। जाने का परवाना कभी आ सकता है अर्जेंट, जाने का परवाना कभी आ सकता है अर्जेंट। तजी मिथ्या अभिमान भजो प्रभु को एवरी मोमेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। आप कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। जो चाहो कल्याण लहो, संतन से कृपा करेंट, जो चाहो कल्याण लहो, संतन से कृपा करेंट। जीवन होवे
सरल मधुर ज्यों इनोसेंट इन्फेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट। वेद पुराण देव ऋषि मुनि गण सब उसके एजेंट। हाँ वेद पुराण देव ऋषि मुनि गण सब उसके एजेंट। शास्त्र स्मृति संहिताएं उसके आंशिक कोरोस्पोंडेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट। शास्त्र स्मृति संहिताएं उसके आंशिक कोरोस्पोंडेंट। सुनो गुनो इनके फिर लो निर्णय सिग्निफिकेंट करेंट। हाँ सुनो गुनो इनके फिर लो निर्णय सिग्निफिकेंट। भक्ति मार्ग है प्रभु की प्राप्ति हित सबसे कन्वीनियंट जगत में प्रभु ही परमानेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट। भले कर्म और ज्ञान योग ज्ञान में हो इनकम्पिटेंट। भले कर्म और योग ज्ञान में हो इनकम्पिटेंट। भजन के सब अधिकारी हैं नर नारी इम्पोर्टेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट। भोले भाले डल हों या इंटेलिजेंट ब्रिलियंट। हाँ भोले भाले डल हों या इंटेलिजेंट ब्रिलियंट। हनुमत सरिस समर्पित हों ओबीडियंट सर्वेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट। भक्ति भाव में ध्रुव प्रहलाद सरिस हो कम्पिटेंट। पावोगे करुणा सागर का प्यार सेंट पर सेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट। कहु नारायण दास नेह निधि कौमेचिलेस डिसेंट। हाँ कहु नारायण दास नेह निधि को मैचलेस डिसेंट मैचलेस डिसेंट। रूप स्वभाव शील गुण में मेरो पहुना एक्सीलेंट जगत में प्रभु ही परमा। रूप स्वभाव शील गुण में मेरो पहुना एक्सीलेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट जगत। पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है ओमनी प्रेजेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट जगत में प्रभु ही परमानेंट। हमने तो उनके मुख से एक बार सुना था थोड़ा सा, वो आज पहली बार गाया है इसको, पर हमारे ध्यान में था कि शायद इसमें है तो मिल गया। तो देखिए कैसी विलक्षण मेधा थी उनकी। अब सामान्य विशेष अंग्रेजी पढ़े हुए लोगों को तो तकलीफ नहीं होगी, सामान्य अंग्रेजी पढ़े लोगों को तो डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा। हाँ, BHU के BD सिंह जी आए थे, वो मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, उन्होंने वो सबका अर्थ नहीं बता पाए विश्वविद्यालय का था। महाराज का ज्ञान विलक्षण ज्ञान था।
तो यही बात गोस्वामी जी कहते, सरल सील साहिब सदा, सीतापति सरिस न कोय, ये सदा साहिब हैं। और कैसे हैं, सुनी सेवा सही को करे, परिहरे को दूषण दे। सेवा सुन करके सही करते, हस्ताक्षर कर देते हैं, परिहरे को दूषण दे। कही दीवान दिन दीन को, आदर अनुराग विशेष। डॉक्टर साहब को यहां कुर्सी दे दो, इधर पास में कुर्सी दे दो। एक कोई कुर्सी खाली हो तो इधर दे दो, इधर पास में। और अब सुनिए, आज पूरा कर देते हैं पद को, बस 2-4 मिनट, जल्दी जल्दी कर देते। खग सबरी पितु मातु ज्यों, माने कपिको किए मीत। केवट भेंट्यो भरत ज्यों, ऐसो को कहु पतित पुनीत। आमिष भोजी गीध पक्षी को पिता के समान आदर दिया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब जनस्थान में श्री जटायु जी दिखाई पड़े तो इतना विशाल गृध्र पहले कभी देखा नहीं था। तो यही अनुमान लगाया गया कि शायद कोई निशाचर होगा। तो राम जी नरलीला कर रहे हैं ना, इसलिए सहज सर्वज्ञ होते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण बड़े बड़े कामरूपधारी निशाचर यहां रहते, देखो ये भी कोई निश्चर ही हो सकता है। उसी समय जटायु जी ने कहा, रामभद्र वत्स तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ का मित्र गृधराज जटायु हूं। तुम्हारे पिता का मित्र होने से मैं तुम्हारे लिए पिता के तुल्य हूं। इतना सुनते ही राम जी ने गृधराज जटायु को मस्तक रखकर प्रणाम किया, लक्ष्मण जी के सहित, जानकी जी के सहित प्रणाम किया। और आंखों में आंसू भर के राम जी ने कहा कि अब हमें पिता के मरने का दुख भूल गया है। देखो सीता लक्ष्मण हम कितने भाग्यशाली हैं, इस जनस्थान में भी हमें पिता श्री गृधराज जटायु का वात्सल्य प्राप्त हो रहा है। ऐसा आदर और कौन करेगा। लोग अपने बाप को बाप नहीं कहना चाहते, गीध को पिता कहने वाला और कौन होगा। गीध पक्षी को पिता के समान माना, जनक समान क्रिया ताकि निज कर सब बात संवारी। 166 में पद में गोस्वामी जी ने कहा है। और 138 पद में गोस्वामी जी ने कहा है, जेहि कर कमल कृपाल गीध कह उदक दे निज लोक दियो। विधिवत तर्पण श्राद्ध किया गृधराज जटायु का और अपना धाम प्रदान किया। 164 पद में कहा है, ऐसे हु पितते अधिक गीध पर ममता गुण गरु आई। शबरी को माता के समान माना और शबरी ने योगाग्नि में अपने देह को भस्म किया। आवश्यक नहीं था, पर जैसे कोई पुत्र अपनी माता का जलदान पिंडदान आदि करे, राम जी ने कहा लक्ष्मण मैं शबरी माता का श्राद्ध स्वयं करूंगा। सरकार ने स्वयं शबरी जी का श्राद्ध किया। सो जननी ज्यों आदरी सानुज राम भूखे भाई के, गीतावली में ये बात कही गई है। कलिकालहु नाथ नाम सो प्रतीति प्रीति एक किंकर की निवही है। हे नाथ, कराल कलिकाल में एक आपका किंकर है, सेवक है, तुलसीदास नाम है उसका। उसने इस कराल कलिकाल में केवल आपके नाम का आश्रय लिया। आपका नाम का आश्रय लेने मात्र से उसका निर्वाह हो गया, उसके प्रेम का निर्वाह हो गया।
उसके प्रेम पट में कहीं दाग नहीं लगा इस कराल कलिकाल में भी। लक्ष्मण जी ने यह कहा, तो लक्ष्मण जी की बात सुन करके राम जी ने क्या कहा? बिहसी राम कहो सत्य है, बिहसी राम कहो सत्य है, सुधि में हूँ लई है। लक्ष्मण जी मुझे खबर है, मैं अपने नाम लेने वाले को जानता हूं, एक एक नाम भी निकल जाए उसको भी मैं जानता हूं, मुझे खबर है। इसलिए मुदित माथ नावत बनी, तुलसी अनाथ की परी, रघुनाथ हाथ सही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी से लाओ लाओ पोथी लाओ, पोथी पढ़ी राम जी ने और लिख करके हस्ताक्षर कर दिए, परी रघुनाथ हाथ, ये विनय पत्र का राम जी के हाथ में पड़ी और सही है, परी रघुनाथ हाथ सही है, सही कर दिया। ये हस्ताक्षर ग्रंथ है। मानो तुलसीदास जी कहते हैं, देख लो हमसे, हमारे दोषों को प्रभु ने कहां देखा, सही कर दिया, हमने सेवा ही कहां की। सुनी सेवा, लक्ष्मण जी से सुना, क्या सेवा की, राम राम किया। इसलिए हरि नाम लेना ये भगवान की बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा, जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा, नाम प्रीति नाम वैर, नाम कह नामी बोले, नाम प्रीति नाम बैर, नाम कही नामी बोले, नाम अजामिल साकी, नाम भव बंधन खोले, नाम अजामिल साकी, नाम भव बंधन खोले, नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो, नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपा ते परम तत्व, पद्मनाभ पर चोलयो, कबीर कृपा ते परम तत्व, पद्मनाभ कहते देखो, तुलसीदास जी कहते देखो, इतना सरल, इतने शीलवान और साहिब सदा सरल, बहुत सरल है राम जी, सरल स्वभाव छुअत चलना है। सरलता कैसी है? जो सरल व्यक्ति होते हैं वो कपट नहीं रखते, छिपाव नहीं रखते, सब कुछ खोल के कह देते हैं।
और जो कपटी होते हैं वो तो महाराज ऐसे घुटियल होते हैं, वो अपने मन की किसी को नहीं बताते हैं, उनको पहचानना बहुत कठिन है। ऐसा बढ़िया अभिनय कर लेंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे उनको। राम जी बहुत सरल है। क्या गुरुजी ने पूछा था कि आज तुलसी पुष्प बिल्व पत्र लाने में इतनी देरी क्यों हुई? पूछा था? नहीं पूछा। बिना पूछे ही गुरुजी को बता दिया कि आज थोड़ी सी देर हो गई। क्यों हुई? बोले वो श्री जनक नंदिनी जी आई थी, हमारा मन उधर चला गया, हमारी नजर भी उधर चली गई, हमने उनकी ओर देखा और मेरा मन उनकी ओर आकृष्ट हो गया। गुरुजी क्षमा करना, अब विलंब हुआ, क्षमा करना। राम कहू सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। सब कह दिया, पूरा सब। इतना सुनते ही श्री विश्वामित्र जी के तो अविरल अश्रुधारा बहने लगी, रोम रोम खिल गया। सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि जैसे तुमने सरल, निश्चल, निष्कपट व्यवहार गुरुजी के चरणों में किया, ऐसा व्यवहार जो भी शिष्य करेगा उसका कोई मनोरथ विफल नहीं होगा, उसके सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे। और कपट करते रहो अपने गुरुजनों से, छल कपट करते रहो, झूठ बोलते रहो, प्रपंच करते रहो, छिपाव दुराव करते रहो, फेरते फेरते माला घिस जाएगी तो भी कुछ नहीं मिलेगा। ना ज्ञान मिलेगा, ना भक्ति मिलेगी, ना वैराग्य मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। राम जी सरल हैं। देखो, जो जैसा होता है उसको अपनी ही कोटि के लोग अच्छे लगते हैं। राम जी सरल हैं, इसलिए जो कुटिल हैं वो उनको अच्छे नहीं लगते। आप सरल बन जाओ, राम जी के प्रिय हो जाओगे। शील, राम जी शील सिंधु हैं। सुन सीतापति शील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल सोनर खेहर खाओ। 100वें पद में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं बिना पत्रिका के। भगवान का शील गुण। तुलसी कहूं न राम सो साहिब शील निदान। शील गुण माने क्या है? बड़े से बड़ा होने पर भी छोटे से छोटे के साथ अहम शून्य होकर प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, ये शील गुण है। भगवान अपनी ठसक में रहे ना तो केवट की बात सुनकर तत्काल दंड दे सकते केवट को, पर सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणा ऐन चितय जान की लखन को। भगवान प्रसन्न होते हैं, ये शील गुण है। हम चाहे जितने निकृष्ट हों, पर यदि श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गए तो वे अपने शील गुण से हमारी नीचता निकृष्टता को नहीं देखेंगे, अपनी आजानुलंबित चंदन चर्चित भुजाओं में भरकर हमको छाती से लगा लेंगे। यह है ठाकुर जी का शील गुण। और साहिब सदा, साहिब सदा माने विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते आदि मध्य अंत राम साहिबी तुम्हारी है।
साहिबी तुम्हारी। बड़े बड़े लोग साहब हैं, अधिकारी ऑफिसर, उनको लोग कहते हैं साहब, कहते हैं साहब। कब तक के लिए साहब हैं बोलो? कब तक के लिए साहब हैं? जब तक कुर्सी पर हैं, और रिटायर्ड हुए तो चाहे जज हों, चाहे कलेक्टर हों, चाहे मिनिस्टर हों, रिटायर्ड होने पर एक झोला लटका के सब्जी खरीदने जाते हैं। वहाँ साग भाजी वाला ऐसी खरी खोटी सुनाता, कुछ नहीं कर पाते हैं।